हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर खरीदना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है और स्पेशली कनाडा में जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं। तो मेरा भी ड्रीम है घर खरीदना। और मेरी पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं घर ढूंढने के प्रोसेस में हूँ। मैंने आपको बहुत सारे घर भी दिखाए और उस वीडियोस में आप लोगों में बहुत लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि घरों की प्राइसेस कितनी हैं और घर खरीदने का प्रोसेस कैसे होता है, कितना आसान या मुश्किल है। तो मैंने आपको घर अंदर बाहर से तो दिखाए, बट मैंने ये डिसाइड किया कि सिंस मैं इस प्रोसेस में काफ़ी देर से हूँ और मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो गई है, काफ़ी चीज़ों का पता लग गया, तो आज की इस वीडियो में हम नंबर्स की बात करेंगे। पर इस सवाल कि घर खरीदने कितने आसान या मुश्किल है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो को हम थ्री सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरीज़ की, कितनी सैलरी में आप किस टाइप का घर अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाउसेस की, किस तरह के यहाँ पे घर होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज़ की। यहाँ पे जो लोग घर लेते हैं, मैक्सिमम लोग लोन पे ही घर लेते हैं और जो लोन है वो आपकी टोटल इनकम के हिसाब से आपको मिलता है। तो यूजुअली जो आपकी जितनी इनकम होती है उससे 4 से 5 गुना आपको लोन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी साल की इनकम $50,000 है तो मेरे को जो $2.5 लाख की मॉर्गेज मिल जाएगी। तो अगर मैं अब सैलरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज सैलरी है 60,000। सैलरीज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया। बट अगर मैं बात करूँ अलग अलग प्रोफेशन की, अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आईटी फील्ड के लोगों की सैलरीज अच्छी होती है। कई लोग आते ही 100,000 यानी $1,00,000 की सैलरी भी होती है। फाइनेंस सेक्टर की बात करूँ तो उनकी एवरेज सैलरी $60,000 या $70,000 से स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम वेज की जो सैलरी होती है वो $15 है। वो तो आप कोई भी जॉब करो और वो कुछ 32 से 37,000 के बीच में आप कमाते हो। और बाकी जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं उनकी सैलरी कुछ 40 से $60,000 के बीच में होती है। तो अब आपके सामने ये टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सैलरी में आपको कितनी मॉर्गेज मिल सकती है। अब बात करते हैं हाउस प्राइसेस की। टाइप ऑफ हाउसेज, जो कनाडा है, कनाडा बहुत बड़ा है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स जो मेनली 2 एरियाज़ में आते हैं वो आते हैं GTA यानी ग्रेटर टोरंटो एरिया और वैंकूवर। तो मैं बात करूँगी GTA की, क्योंकि मैं इस एरिया की रियल इस्टेट मार्केट से ज़्यादा फेमिलियर हूँ। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। जो सबसे सस्ता होता है वो होता है कॉन्डो, जिसे हम अपार्टमेंट भी बोल देते हैं। तो अगर आपने मेरे घर की वीडियो देखी होगी तो वो एक कॉन्डो ही है। और अगर मैं कॉन्डो के प्राइस की बात करूँ, अगर एक बेडरूम कॉन्डो की बात करूँ तो उसका प्राइस कुछ $4 से $4.5 लाख है। अगेन ये जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ ये एक एस्टिमेट है, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, लोकेशन कितना पुराना है, तो ये एक रफ एस्टिमेट है। अगर हम कॉन्डो में 1 बेडरूम की, जैसे मैंने आपको बताया, 4 से $4.5 लाख है। अगर इसके 2 बेडरूम कर दें तो इसका जो प्राइस है वो 50 से लाख डॉलर्स बढ़ जाता है, यानी 5 लाख से $5.5 लाख के बीच में आ जाता है। इसके बाद जो टाइप आती है वो आती है टाउन हाउसेस की। जो टाउन हाउसेस होते हैं वो बेसिकली एक ही रो में बिल्कुल एक जैसे घर ही होते हैं और आपकी जो दोनों साइड है वो आप किसी के साथ शेयर करते हो। मैंने जितने भी टाउन हाउसेस देखे उनमें मिनिमम 3 बेडरूम तो थे ही। आई एम नॉट श्योर अगर कि कोई 2 बेडरूम के भी आते हैं। और टाउन हाउसेस का जो प्राइस है वो कुछ 7 से $7.5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। और टाउन हाउसेस भी बहुत महंगे भी होते हैं। टाउन हाउसेस मिलियंस में भी जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की प्रेफरेंस रहती है टाउन हाउस में रहना। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी डिटैच की। तो सेमी डिटैच क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन उसको 2 हिस्सों में बांट लिया, या मैं ऐसे कहूँ कि आपका जो घर है उसकी आप एक साइड किसी के साथ शेयर कर रहे हो। तो अगर मैं सेमी के प्राइसेस की बात करूँ तो सेमी के प्राइसेस भी $7-7.5 लाख से शुरू होते हैं। अगेन अपर प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। और अब हम बात करते हैं डिटैच की। तो डिटैच वाले घर हैं उसकी हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है और इमिग्रेंट्स स्पेशली उस घर को लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल अपनी ही प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी काइंड ऑफ, जैसे हमारी कोठी होती है, उसमें सब कुछ अपना होता है। और जो डिटैच के प्राइसेस है वो $8-8.5 लाख से शुरू हो जाते हैं और फिर वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है, कितना पुराना है, घर अपग्रेडेड है और बहुत सारे फैक्टर्स पे।
तो हाउस अफोर्डेबिलिटी कॉम्बिनेशन है आपकी हाउस होल्ड इनकम और घरों के प्राइसेस का। तो यहाँ पे जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होती है वो होती है 5% अप टू 1 मिलियन के घरों तक का, लेकिन $1 मिलियन से अगर आपको ज़्यादा का घर चाहिए तो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है 20% से। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको एक कॉन्डो खरीदना है, अगर कॉन्डो की प्राइसेस कुछ $5 लाख है, तो अगर आप उसका 5% डाउन पेमेंट करते हैं यानी $25,000 आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और आप बाकी $4,75,000 का मॉर्गेज ले सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी इनकम होनी चाहिए, जो आपकी हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कुछ $1 लाख। और ये अगेन ये आपकी हाउस होल्ड इनकम है, आपकी इंडिविजुअल इनकम नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि जितना बड़ा घर है, अगर आपकी उतनी मॉर्गेज नहीं आप ले सकते बेस्ड ऑन योर इनकम, तो आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर मान लो मुझे $1 मिलियन का घर लेना है तो उसके लिए मुझे 20% की डाउन पेमेंट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मिलियन से ज़्यादा है, और जो रेस्ट के 800,000 है उसकी मुझे मॉर्गेज लेनी पड़ेगी। और 800,000 मॉर्गेज लेने के लिए मेरी हाउस होल्ड इनकम कुछ $160,000 होनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इजी रेफरेंस के लिए एक चार्ट भी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी हाउस होल्ड इनकम पे आप कितने तक की मॉर्गेज ले सकते हो या कितने तक का घर अफोर्ड कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम $1,000 यानी $1 लाख है, तो आप सिर्फ एक कॉन्डो ही अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन ये आज के टाइम की सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ 5-6 साल पहले की, तो 5-6 साल पहले $5 लाख में सेमी डिटैच घर आता था, और वो भी बिल्कुल नया। ये पिछले 5-6 सालों में हाउसेस के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। एक तरफ मैं बोलूँ तो हाउसेस के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन सैलरीज उतनी ही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि एक नए इमिग्रेंट के लिए घर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन आपके सामने फैक्ट्स ज़रूर प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और जैसे आप लोग जानते हो कि मैं घर सर्च कर रही हूँ, और आप ये मानोगे नहीं कि यहाँ पे लोग घर ऐसे ले रहे हैं कि जैसे बहुत ही छोटी सी चीज़ लेनी हो। हम जाते हैं, इतने में तो हम सोच ही रहे होते हैं ये घर अच्छा है, हमें ऑफ़र डालनी चाहिए, उतने में हमें पता लगता है कि घर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि घर सिर्फ मार्केट में आया, घर जितने में मार्केट में उतने में बिक गया। अगर कुछ ऐसे केसेस थे कि जहाँ पे जो घर थे वो उन्होंने लगाए हुए थे फॉर एग्जांपल 8 लाख का, वो 1 हफ्ते के अंदर 8.5 लाख में बिक रहा है, वो $9 लाख में बिक रहा है। तो ये चल रही है यहाँ पे रियल इस्टेट मार्केट। लाइक आपको इतनी जल्दी डिसीजन लेना है, और हम लोगों को ऐसा लगता है ये इतना बड़ा डिसीजन है, हमें सोचना चाहिए, बट जितनी देर तक हम सोचते हैं तब तक वो घर बिक चुका होता है। और कल ही मैंने एक रियल्टर से, जब मैं ओपन हाउस के लिए जा रही थी, एक रियल्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने जो घर था वो रात के 2 बजे लिस्ट किया, और वो अगले दिन 3 बजे से पहले घर बिक चुका था। तो ये सिचुएशन है यहाँ के घरों की। अगेन जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मेरा सफ़र था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फाइनेंशियल टर्म्स में भी आपको घर भी दिखाए। अब आई डोंट नो कि मेरी किस्मत में क्या है, कब मिलेगा, बट सर्च अभी जारी है। ऐसे ही मैं आपके सामने अपनी सारी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस।